बेबी ड्रैगन टकेरू का साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक और टकेरू गुफा से बाहर निकल आते हैं। ब्लैक बाहर निकलते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये आउटसाइड वर्ल्ड वो पहली बार देख रहा होता है। टकेरू बेबी ड्रैगन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि रात में बाहर घूमना डेंजरस हो सकता है, इसलिए आज रात यहीं कैंप लगाएंगे। कुछ ही देर में रात हो जाती है। टकेरू आइटम बैग से मैजिकल वाटर निकालता है और मन ही मन ड्रैगन को थैंक यू कहता है, क्योंकि बिना कुछ बोले उसने मैजिकल लेक को इस बैग से कनेक्ट कर दिया था। उसके बाद टकेरू खाना बनाने की तैयारी करता है और थोड़ी देर में खाना रेडी भी हो जाता है, गर्मा गर्म सूप मीट के साथ। खाना देखकर टकेरू बहुत खुश हो जाता है। साइड में हम देखते हैं कि लिटिल ब्लैक इतना सारा खाना देखकर लिटरली लार टपका रहा होता है। टकेरू नोटिस करता है और पूछता है कि क्या तुम खाना चाहते हो। ब्लैक जवाब देता है। टकेरू वार्निंग देता है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, धीरे धीरे खाना। लेकिन ब्लैक सुनने के मूड में नहीं होता। वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है और उसका मुंह जल जाता है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। टकेरू कहता है कि मैंने कहा था धीरे खाने को, लेकिन तुम मेरी बात कब सुनते हो। फिर टकेरू खाना थोड़ा ठंडा करके ब्लैक को देता है। इस बार ब्लैक आराम से खाता है और उसे बहुत पसंद आता है। वो इतना ज़्यादा खा लेता है कि वहीं लेट जाता है। ये देखकर टकेरू मुस्कुराता है, थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि क्या तुम अपने फादर से अलग होकर सच में लोनली फील नहीं कर रहे हो। ये सुनकर ब्लैक तुरंत जाकर टकेरू को हक कर लेता है और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। हमें समझ नहीं आता, लेकिन टकेरू समझ जाता है। टकेरू कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर टकेरू इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसी वक्त उसे नोटिस होता है कि ब्लैक रैंक बी का है। मन में कहता है कि तुम काफ़ी हाई लेवल के हो, मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन फिर कहता है कि फिर भी तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अब से मैं तुम्हें अच्छे से संभालूंगा। यहीं से शुरू होती है टकेरू की एक और फादर वाली ड्यूटी। टकेरू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ब्लैक को देखता है। ब्लैक उसकी गोद में लेटा हुआ आराम कर रहा होता है। टकेरू कहता है कि तुम्हें पता है हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कोई उल्टा सीधा काम मत करना, वरना तुम्हारे फादर मुझे खा जाएगा। वो लेक्चर दे ही रहा होता है कि देखता है ब्लैक उसकी बातें सुनते सुनते सो गया है। टकेरू कहता है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सीन चेंज होता है। टकेरू पहाड़ पर क्लाइंब करता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। उसके सामने एक बड़ा वाइट फॉरेस्ट होता है। वो सोचता है कि कल तक तो ये जगह अलग थी और अब इतनी ग्रीन कैसे हो गई। लगता है ये सच में मिस्टीरियस फॉरेस्ट है। टकेरू डिसाइड करता है कि यहाँ मटेरियल कलेक्ट करेगा। इस साइड ब्लैक फुल मस्ती मूड में इधर उधर घूम रहा होता है। टकेरू उसे कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना। फिर सर्च मैजिक एक्टिवेट करता है। कई सारे सिंबल्स सामने आ जाते हैं। टकेरू मटेरियल गैदर करने लगता है। तभी कुछ देर बाद ब्लैक डरते हुए वापस आता है और टकेरू के पीछे छुप जाता है। टकेरू पूछता है कि क्या हुआ। ब्लैक सामने की तरफ इशारा करता है। टकेरू सस्पिशियस होकर कहता है सर्च मैजिक एक्टिवेट और अग्रेसिव मॉन्स्टर्स दिखाओ। उसके सामने कई मॉन्स्टर सिंबल्स आ जाते हैं। टकेरू मन में सोचता है कि शायद कल तक उसकी बॉडी से कोई सेंट आ रहा था, इसलिए मॉन्स्टर्स पास नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो सेंट गायब हो गया है। फिर भी वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स से वैल्यूएबल मटेरियल्स मिल सकते हैं। तभी पीछे से रॉक फैल को जोर से दहाड़ता हुआ आता है। ब्लैक बहुत डर जाता है, लेकिन टकेरू मन में सोचता है कि ड्रैगन के साथ रहने के बाद ये मॉन्स्टर बच्चे जैसा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं। टकेरू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रॉक फैल्को की लेग पीस पर पड़ जाती है। फैल्को की लेग पीस देखते ही जैसे रात में ब्लैक के मुंह से लार टपक रही थी, वैसे ही अब ताकेरू के मुंह से भी पानी टपकने लगता है। पानी पोंछते हुए ताकेरू कहता है कि उसे पॉइंटलेस किलिंग में मजा नहीं आता, लेकिन जिंदा रहने के लिए किलिंग जरूरी है। यहीं से एनिमे में फाइटिंग क्लिप शुरू होता है। ताकेरू सबसे पहले अपने चारों तरफ बैरियर बनाता है। बैरियर के बाहर वो आइस मैजिक एक्टिवेट करता है, जिससे आइस रॉक बन जाता है। वो आइस रॉक फैल्को की तरफ फेंकता है और वो सीधा फैल्को के शरीर के आर पार चला जाता है। फैल्को जमीन पर गिरकर मर जाता है। ताकेरू और ब्लैक दोनों इस सीन को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि तभी ब्लैक दूसरी तरफ इशारा करता है। वहां बहुत सारे वुल्व्स ताकेरू पर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। ये सब देखकर ताकेरू के मन में एक ही ख्याल आता है, और वो ख्याल भागने का नहीं होता। ताकेरू कहता है कि और भी ज्यादा मीट खुद चलकर हमारे पास आ गया है। ये कहते ही उसके मुंह से और भी ज्यादा लार टपक रही होती है। लेकिन वुल्व्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ताकेरू पर हमला करने के लिए झपट पड़ते हैं। ताकेरू बचने के लिए अपने ऊपर स्पीड मैजिक कास्ट करता है और ऊपर की तरफ जंप मार देता है। वुल्फ का अटैक मिस हो जाता है, लेकिन ताकेरू उन्हें छोड़ने वाला नहीं होता। वो ऊपर से हेवी मैजिक कास्ट करता है और नीचे गिरते हुए वुल्व्स पर हमला करता है।
कुछ ही देर में केक्स, पंचेस और टीम वर्क के साथ टाकेरू सारे वुल्व्स को मार गिराता है। टाकेरू कहता है कि अब आया है फन पार्ट, लूट और मीट कलेक्ट करने का। ये कहते ही वो सारे लूट और मीट कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज खटक रही होती है। चारों तरफ अभी भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं। टाकेरू ब्लैक से कहता है कि वो सबको एक साथ डाउन नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से भागना पड़ेगा। ब्लैक टाकेरू को कंधे से पकड़कर हवा में उठाने की कोशिश करता है। ब्लैक को इतना स्ट्रगल करता देख टाकेरू कहता है, थैंक यू ब्लैक, लेकिन मैं बहुत हैवी हूँ। वो बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ब्लैक उसे ऊपर उठा लेता है। ये देखकर टाकेरू खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मैं भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ये कहते ही वो अपने शरीर का वेट रिड्यूस कर देता है। अब ब्लैक उसे रॉकेट की स्पीड से लेकर उड़ जाता है। ब्लैक के पास अभी स्पीड कंट्रोल नहीं होता, इसलिए दोनों आसमान में तेजी से उड़ते चले जाते हैं। तभी हमें दूर से गोल्डन हेयर और एक जोड़ी आंखें दिखाई जाती हैं। सीन चेंज होता है। ब्लैक आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त टाकेरू का कपड़ा ब्लैक के हाथ से छूट जाता है। टाकेरू तेजी से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद टाकेरू को होश आता है। वो देखता है कि वो जंगल में नहीं, किसी और जगह आ चुका है। मैप देखकर समझ जाता है कि वो बहुत दूर आ गया है। टाकेरू ब्लैक को थैंक यू कहता है और बोलता है कि देखो, मैं ह्यूमन हूँ, इसलिए थोड़ा जेंटली काम करना। ब्लैक को कुछ समझ नहीं आता। टाकेरू मुस्कुराकर कहता है कि वैसे भी अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे तुम पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये सुनकर ब्लैक बहुत खुश हो जाता है और टाकेरू को जोर से हग कर लेता है। ब्लैक की ताकत ज्यादा होने की वजह से टाकेरू को जोर से झटका लगता है। दोनों की मस्ती चलती रहती है। फिर दोनों चलना शुरू करते हैं। टाकेरू उस ट्री ब्रांच के बारे में बताता है जो उसके पास पहले से है। वो कहता है कि ये शायद किसी लेजेंडरी ट्री की ब्रांच है। ब्लैक अचानक अपने मुंह से सफेद धुआं निकालकर ब्रांच पर छोड़ देता है। ब्रांच धुएं से घिर जाती है और कुछ ही देर में वो एक मोटे स्टाफ में बदल जाती है। ब्लैक गर्व से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, देखा मेरा कमाल। हमें समझाया जाता है कि ब्लैक ने उस ब्रांच में अपना मैना डाला था। टाकेरू पहले खुश होता है, फिर कहता है कि उसे लगा था वो स्वॉर्डमैन बनेगा, लेकिन अब मजिशियन जैसा लग रहा है। फिर भी वो आगे बढ़ता है। तभी एक भयानक आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। ब्लैक डरता नहीं और आवाज की तरफ चला जाता है। टाकेरू उसे पुकारता हुआ पीछे पीछे जाता है। थोड़ा अंदर जाने पर टाकेरू देखता है कि ब्लैक एक पेड़ के पास इशारा कर रहा है। पेड़ के नीचे एक घायल एल्फ लड़की बैठी होती है। टाकेरू पूछता है कि क्या उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है। लड़की मना करती है। तभी उसके पेट से जोर की आवाज आती है। वो बताती है कि उसमें 3 दिन से कुछ नहीं खाया और उसे पानी चाहिए। टाकेरू तुरंत पानी की बोतल देता है। लड़की एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। टाकेरू मजाक में कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि भूखा पेट इतना डरावना आवाज करता है। वो अपना लंच पैक निकालकर उसे दे देता है। लड़की भूखों की तरह खाने लगती है। थोड़ी देर बाद टाकेरू पूछता है कि वो विलेज से इतनी दूर बिना खाना लिए क्यों आई। लड़की जवाब देती है कि वो जल्दी में थी। टाकेरू समझाता है कि एडवेंचरर को हमेशा खाना साथ रखना चाहिए। ये सुनकर लड़की गुस्सा और शर्म दोनों महसूस करती है। वो टाकेरू के पास आती है और उसे बदबू आने लगती है। टाकेरू मजाक में कह देता है कि एल्फ होकर भी इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। ये सुनकर लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, तो मुझे गंदी एल्फ कैसे कह सकते हो। खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, थैंक यू मुझे पानी और खाना देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। ये बोलते ही वो पूरी स्पीड से वहाँ से भाग जाती है। टाकेरू और ब्लैक उसे बाय बाय करते रहते हैं। उस लड़की के जाने के बाद ब्लैक और टाकेरू अपने काम में लग जाते हैं, यानी मटेरियल गैदर करने में। कुछ ही देर के अंदर वे अपना काम पूरा कर लेते हैं और बाहर की तरफ चल देते हैं। वे दोनों अभी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी कहीं से कैरेज आ जाता है जो उनकी मदद के लिए रुकता है। क्योंकि कैरेज वाले एक फैमिली होते हैं, इसलिए पहले तो टाकेरू सोचता है कि उनके साथ जाएं या नहीं, लेकिन कैरेज ओनर्स और उनकी फैमिली टाकेरू को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। आखिरकार टाकेरू न चाहते हुए भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उन न्यू कैरेक्टर्स में 2 बच्चे भी होते हैं। वे दोनों बच्चे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन नाम जानना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी है कि वे बच्चे हैं। वे बच्चे टाकेरू से पूछते हैं कि वो क्या करता है। टाकेरू जवाब देता है कि वो एक मटेरियल गैदरिंग स्पेशलिस्ट है। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो
जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में ये प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। सभी के रिएक्शन को देखकर ताकेरू अपना इंट्रोडक्शन देता है और ऐसे ही करके ताकेरू और ब्लैक अपनी जर्नी में निकल जाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही एनिमे देखना अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा हाइप भी कर देना ताकि और ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक शियोनाला।